जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। आज हम देखते हैं बाबा जी का संदेश क्या है हम सब के लिए। बाबा जी का संदेश क्या है हम सब के लिए। बाबा जी का संदेश क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यूरिफिकेशन किसी न किसी का चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके मतलब जैसे बहुत पहले से ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था आपके पाचन तंत्र में। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन सडन आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्यूरिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन चल रहा है। तो आप जो वाटर में लेमन डालकर आप ले सकते हैं मॉर्निंग के समय में, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको मना नहीं किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन इनर एंड आउटर भी चल रहा है। देखिए, इनर आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से आपको मेडिटेशन ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। और आपके जैसे हमारे बदलाव जब आता है ना हमारे लाइफ में, तो इनर एंड आउटर दोनों ही आता है। तो इस वक्त में आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, और आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग का भी यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है थ्रोट चक्र पर कार्य कीजिए। यदि आप हीलिंग करते हैं, यदि आप चक्र बैलेंसिंग करते हैं, तो अपने थ्रोट चक्र पर थोड़ा ज़्यादा कार्य करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। योग, ध्यान, मेडिटेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, द लॉ ऑफ कर्मा है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो कर्मा करते हैं वही कर्म का फल आपको मिलता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो जहाँ तक हो सके अपने आप को प्योर रखिए, अपने सोल को प्योर रखिए, और अपने कर्मा को बहुत ही प्योर यहाँ पर रखने के लिए कहा जाए। देखिए, कौन क्या करता है इस पर अभी हमें नहीं जाना है। आप क्या कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि यदि आप ये समझते हैं कि आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है, फिर भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध के कुछ कर्म होते हैं, तो आपको इसे प्यूरिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हम सबको पता है कि भोले बाबा जी जो है मतलब कितना उन्होंने हम सब के लिए किया है ना। आदि योगी, जब समुद्र मंथन से हर प्रकार की चीज़ें निकली, और जब विष निकला तो उसे ग्रहण किसने किया? नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव जी ने। तो आपने अपने लाइफ में जितने भी दुख, जितने भी संघर्ष आपने जो अपने अंदर जो छुपा कर रखे, दबा कर रखे, कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए, भले ही आपको उस वक्त में ऐसा लगा हो कि ये आपको बहुत डिसबैलेंस कर रहा है, लेकिन अब आपका समय आ रहा है प्यूरिफिकेशन का। तो उन सारी चीज़ों को अब आपको भूलना है। अब आपको वही अनुभव, उसी अनुभव से लोगों की हेल्प करनी है। बहुत ही खूबसूरत जो है संदेश आया है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखना है कि किसने क्या किया आपके लिए, है ना, क्योंकि वो उनके कर्मा थे। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, हम सबको पता है कर्मा का क्या है, कर्म का फल, है ना। तो चाहे गुड कर्म हो चाहे बैड कर्म हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने जो कुछ भी किया उनको फॉरगिव करके आगे बढ़िए, और अपने कर्मा को नेक कीजिए। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके आप यूनिवर्स से जुड़िए, जितना हो सके आप परमात्मा जी से जुड़िए, और अपने कर्मा को बिल्कुल भी आपको किसी के लिए भी गलत सोचना भी नहीं है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और आप रिसेप्टिविटी पर रहिए, रिसेप्टिविटी में रहिए। आपके तरफ हीलिंग आ रहा है, आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। बाबा जी की असीम कृपा यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में अभी आप एक दूसरे से डिस्टेंस थे, आप लोगों का रियूनियन मुझे बहुत करीब नजर आ रहा है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर इनर वर्क करते रहिए। जो आपके लिए सही है, जो आपके सोल मेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, वो जरूर आपके करीब आएंगे, और इसमें बाबा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करने आपको कहा जा रहा है। मासिक शिवरात्रि जो आती है उसमें आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आगे देखिए, यहाँ पर इंटरनल फोर्स, आप किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। मतलब गो विद द फ्लो में जाइए। स्पिरिचुअल यात्रा में हम पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी के ऊपर जब सब कुछ छोड़कर हम जब अपना कार्य करते हैं ना, हम अपने कर्म करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार से भी हमें मार्गदर्शन, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अभी संदेश मिला है कि कुछ लोग जो कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, थ्रोट चक्र, तो उनके थ्रोट चक्र पर पिछले कुछ समय में प्रोजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से
प्यूरिफाई किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा गले में थोड़ा सा खराश वगैरह महसूस हो, तो वो प्यूरिफिकेशन चल रहा है। उस पर आपको थ्रोट चक्र पर या तो आपको मेडिटेशन करना है, या आपको जैसे कि मैंने कहा आप रेकी हीलर है तो सेकेंड लेवल में आपको जो मिलता है 7 चक्र का, उसमें आप थ्रोट चक्र पर 3 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज कीजिए अपना। और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को स्थायित्व मतलब बहुत ही दृढ़ता के साथ कार्य कीजिए। जो भी कार्य करें, चाहे हीलिंग कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं, पूजन करें, आपको कर्म करना है। कर्म का फल इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा ही, है ना। तो ज़्यादा सही है कि आप जो अभी कार्य कर रहे हैं करेंट सिचुएशन में, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी संघर्ष आपके लाइफ में हुआ है, लेकिन आप इसे जब एक्सपीरियंस जब आप लोगों में शेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हुआ, है ना। और इन सारी चीज़ों से लोगों को जो मार्गदर्शन मिलेगा, और जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जब लोग आपको तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, उस वक्त में आपकी जो खुशी का ठिकाना है वो आप समझ पाएंगे। आपका सोल कितना हैप्पी उस वक्त में होगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो चक्र है उसे बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस कीजिए। तो आपको कहा जा रहा है यदि आप योगा जानते हैं योगा कीजिए, यदि आप मेडिटेशन जानते हैं मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग तो आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि आप में से कई लोग अभी आगे पड़ाव में जा रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। तो आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आपको ड्रीम चैनल होना, बैठे बैठे आपको कुछ ऐसे संदेश प्राप्त होना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आना, कभी कभी बहुत ज़्यादा आंसू निकलना, कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास होना बिना किसी कारण के, ये जो है डिसबैलेंस आपके लाइफ में हो रहा है, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट चक्र भी यहाँ पर मुझे हीलिंग आते हुए आपके हार्ट चक्र में मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये जो आप कमिटमेंट में है, जो आपका सोल जो यहाँ पर जो कार्य करने आया है, उस सोल ग्रोथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे आपको रोकना नहीं है, प्रैक्टिस को आपको नहीं रोकना है। आपको अगर आप 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपना जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसे आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप में से कुछ लोग एजुकेशन कर रहे हैं तो उससे भी आप कंटिन्यू कीजिए, और आप अपना मेडिटेशन भी कंटिन्यू कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आपको रोकना नहीं है, वो भी आपको छोड़ना नहीं है। यदि आपको जहाँ से मार्गदर्शन मिला है, यदि आपको नहीं कहा गया है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मार्गदर्शन आपको जिस प्रकार से भी मिल रहा है, जिस प्रकार से आपका इनर वॉइस आपको गाइडेंस कर रहा है, उस प्रकार से आपको मार्गदर्शन यहाँ पर लेना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है कि आपने या मंत्र चैंट करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आपको करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप करते हैं तो माला को, जो रुद्राक्ष का माला आप जिस माला से आप चैंट करते हैं उससे आप बहुत ही मतलब स्थान में ऐसे जैसे मंदिर में यहाँ पर रखिए, और जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला से आप ही जाप कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्यूरिफाई कर रहा है आपके जो एलिमेंट है, जो पंच तत्व जो हमारे होते हैं ना, पंच तत्व मेडिटेशन जब हम करते हैं तो भी जो प्यूरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है, क्लिनजिंग आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और मुझे ऐसी ही रीडिंग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आप काफ़ी इनोसेंस है, आपको बाबा जी यहाँ पर बता रहे आप बहुत इनोसेंस हैं और बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है, और आपसे परमात्मा जी अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप लोग में से कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि इतनी प्रॉब्लम, इतनी सारी जिनका लाइफ पर्पस एक बड़ा होगा, जिनका सोल पर्पस बड़ा होगा, जिनका कार्य बड़ा होगा, उनको तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना ही पड़ता है। देखिए, गो विद द फ्लो का कार्ड आ गया है। जिस प्रकार से आप पॉजिटिव थॉट के साथ अपने आप को आपको इम्प्रेस करने के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, सारे जो दुख दर्द है आपके ऐसे ही दूर होंगे। आपके लाइफ में कब अबंडेंस आएगा आप ये सोच रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से आपके लाइफ में अबंडेंस आएंगे। जिस प्रकार ये सारी जो आइसोलेशन है अब आपके लाइफ में समाप्त होने वाला है। जो भी दुख है आपके लाइफ से ये समाप्त होने वाला है, आपके लाइफ में फ्लोरिंग आने वाला है। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका थर्ड आई चक्रा
कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और आपको मार्गदर्शन सही नहीं मिल पा रहा है। तो आपको प्रार्थना करना है। आपको सोमवार के दिन भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जाना है। यदि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो आप घर पर ही प्रार्थना कीजिए कि आपको सही मार्गदर्शन मिले और सही मार्गदर्शक आपके लाइफ में आए, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा से कोई मेंटोर आए और जो आपको सही राह दिखा पाए। स्पिरिचुअल यात्रा में आप देखेंगे तुरंत ही आपके लाइफ में एक मिरेकल आप फील कर पाएंगे और उस मिरेकल में आपको ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके ड्रीम चैनल के लिए और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, तब आप अपने सोल पर्पस पर पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप में से बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यूरिफिकेशन भी चल रहा है आपके चक्र का, हार्मनी रियूनियन भी बहुत लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो कर्मों की शुद्धि है वो यहाँ पर चल रही है। और जिस प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि आप अपने गुड कर्म को बढ़ाते जाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से भी आपको कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, आपका इंट्यूशन जिस प्रकार से आपको गाइड कर रहा है परमात्मा जी की कृपा से, आप बिल्कुल कीजिए। बहुत ही माइंडफुल आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट में नहीं रहना है, क्योंकि अभी आपका जो थर्ड आई चक्र है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से। बहुत लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। माइंड बॉडी सोल को आपको पूरी तरीके से पीस में रखना है। तो यदि आप चाहें तो आप मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं यूट्यूब पर, पीस काम म्यूजिक, माइंड बॉडी सोल रिलैक्सेशन। इवनिंग के समय में सुन सकते हैं 10-15 मिनट का, रात के समय में सुन सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे पंच तत्व मेडिटेशन बार बार आ रहा है। तो या तो आप पंच तत्व मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, किसी का मार्गदर्शन लेकर आपको योगा करने के लिए कहा जा रहा है और हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आपको मार्गदर्शन, अभी आपको जो डिसबैलेंस पर डर, भय, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ना, इस प्रकार का जो स्थिति आ रहा है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब आप निकलते हैं तब भी ये स्थिति होती है। तो कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है, पर आपके लाइफ में बाबा जी की कृपा से असीम कृपा है आपके ऊपर। बाबा जी की कृपा से सब कुछ बहुत ही बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे।